MS इंटर कॉलेज बुआपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। इससे पहले की क्लास में हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है उसको पढ़े। आज आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है उसको बताएंगे, उसकी क्या कंडीशन है उसको समझेंगे और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं उसको समझ लेते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हमने बताया था कि अगर कोई f(x) फंक्शन है उसमें अगर हम ग्राफ खींचें और फंक्शन में जो ग्राफ खींचते हैं कहीं पर वो ब्रेक हो जाता है, यानी फंक्शन आगे की तरफ नहीं बढ़ता है, तो ऐसा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन फॉलो भी करना चाहिए तभी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो फलन f(x) असतत होगा अर्थात डिसकंटिन्यूअस होगा। असतत है बिंदु, किस बिंदु पर? x = a पर। अगर ये कंडीशन है तब फलन डिसकंटिन्यूअस होगा। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू a f डज नॉट एग्जिस्ट। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि फलन का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x/(x-2) ये है, इसका अस्तित्व कब नहीं होगा कि अगर आपको बिंदु x = 2 पर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/2 - 2 2/0 रखने पर ये इनफाइनाइट आ जाएगा। जब इनफाइनाइट हो जाएगा तब कहाँ से फलन का आप जो है चेक कर पाएंगे कि ये फलन कॉन्टिन्यूअस है। तो इसलिए ऐसा फलन डिसकंटिन्यूअस फलन कहलाता है। तो फलन आपको जो दिया रहेगा उसमें ये कंडीशन कही होगी कि f(x) का कोई अस्तित्व नहीं है। नंबर 2 कंडीशन ये दिया हुआ है कि LHL RHL के इक्वल ना हो, तब भी जो है फलन डिसकंटिन्यूअस होगा। अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a- डज नॉट इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a+। यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यह फलन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये कंडीशन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए दोनों लिमिट LHL और RHL इक्वल हो गई, लिमिट x टेंड्स टू a-, यहाँ पे चाहे तो फंक्शन भी लिख सकते हैं समझने के लिए, दैट इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a+ f(x) दैट इज नॉट इक्वल x = a पर फलन का जो मान होगा ये इक्वल नहीं है, तब ये कंडीशन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की कंडीशन कहलाएगी। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के तो इक्वल है, लेकिन जो फलन की वैल्यू आई है वो इक्वल नहीं है, इसलिए यह फलन डिसकंटिन्यूअस फलन कहलाएगा। और यही कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपकी समझ में और अच्छी तरीके आएगा कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है। अब कुछ प्रमेय है, वो प्रमेय आपको प्रूफ नहीं करना है, केवल आपको समझना है कि
थ्योरम क्या है उसको बताते हैं। तो सतत फलनों पर प्रमेय, सतत फलनों पर प्रमेय, सतत फलन पर प्रमेय ये क्या है? थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये क्या है कि मान लीजिए f(x) और g(x) दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं और कोई पॉइंट x दिया हुआ है उस पर कॉन्टिन्यूअस है, तब यहाँ पे लिखेंगे यदि f(x) और g(x), f(x) और g(x) किसी बिंदु x इक्वल a पर सतत है, किसी बिंदु x इक्वल a पर कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, तब अगर इन दोनों को जोड़ा जाए f(x) और g(x), तब जोड़ा जाए तब भी जो है जो आपको ग्राफ मिलेगा वो भी फंक्शन कैसा होगा? x इक्वल a पर कॉन्टिन्यूअस होगा। घटाया जाए तब भी पॉइंट x इक्वल a पर कॉन्टिन्यूअस होगा, अर्थात f(x) प्लस माइनस g(x) ये हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस होगा किस पॉइंट पर? x इक्वल a पर। फलन भी बिंदु x इक्वल a पर सतत होगा। ये कंडीशन है कि दोनों का जोड़ और दोनों का माइनस घटाना ये भी x इक्वल a पर सतत होगा। दूसरा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करें, गुणा करें, तब भी वह भी कॉन्टिन्यूअस होगा, पॉइंट किस पर? x इक्वल a पर, अर्थात f(x) इंटू g(x) ये भी फलन जो होगा बिंदु x इक्वल a पर सतत होगा, बिंदु x इक्वल a पर सतत होगा। ये अभी हमने देखा, जोड़ देखा, कॉन्टिन्यूअस का, घटाना देखा, गुणा देखा, भाग भी देख लेते हैं। f(x) अपान g(x) अगर इस तरीके से दिया रहेगा तब ये भी x इक्वल a पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। फलन भी बिंदु x इक्वल a पर सतत होगा, और इसके साथ एक कंडीशन लगी होगी कि जो g(x) होगा यहाँ पर x इक्वल a रख देंगे तो ga की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 रख देंगे तब इस फंक्शन का कोई भी अस्तित्व तो नहीं रहेगा, ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तब उस समय जब डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा तब आप कहेंगे कि यह फलन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसलिए GA इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है f(x) अपान g(x) के लिए। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के ऊपर ये थ्योरम्स है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आपको कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक की जाएगी उसके ऊपर क्वेश्चन बताते हैं। तो अभी आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। कल हम आपको LHL और RHL, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये सब बता चुके हैं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन नोट करिए। देखिए, क्वेश्चन आपको फंक्शन दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पर आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो लिखिए, दिखाओ कि फलन
ये क्वेश्चन है, दिखाओ कि फलन fx इक्वल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और आपको एक पॉइंट दिया हुआ, बिंदु दिया हुआ है, उस बिंदु पर बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो और कंडीशन दिया हुआ है x इक्वल a पर सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, ये आपको चेक करना है। दिखाओ कि फलन fx इक्वल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 x इक्वल 1 पर सतत है। इसी तरीके का आपको एक्सरसाइज में काफी सवाल दिए हुए हैं, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, एक दो क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आगे आपको समस्या नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको फंक्शन जो दिया हुआ है इसको नोट करेंगे, fx इक्वल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। बिंदु आपको x इक्वल 1 पर दिया हुआ है, तो हमने आपको कंडीशन बताया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने की क्या कंडीशन होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फलन का मान निकालेंगे, तीन चीज निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल आ जाएगा तो आप कहेंगे कि फलन कॉन्टिन्यूअस है। इतना काम करना है। तो सबसे पहले हम x इक्वल 1 पर फलन का मान निकालेंगे, तो f ऑफ 1 आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल 9। ये f ऑफ 1 आ गया, फलन का मान आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL किस पॉइंट पे निकालेंगे, बिंदु x इक्वल 1 पर, ये निकालेंगे। तो कल हमने आपको बताया था कि लिमिट LHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, उसका तरीका बताया था कि x के स्थान पर a माइनस h रख देंगे, और लिमिट जहां पर x टेंड्स टू a माइनस है वहां पर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 रख देंगे। ये कंडीशन आपको हम बताए हुए थे। चलिए तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, और fx देखिए आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो पुट x इक्वल क्या रखेंगे, x इक्वल 1 माइनस x, और लिमिट आपकी हो जाएगी x टेंड्स टू 0। तो जहां x है वहां पर अब हम x टेंड्स टू 0 करेंगे, और x के स्थान पर ये फंक्शन में क्या रख देंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में 1 माइनस h रख देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ये हुआ। चलिए यहाँ इधर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हुआ। f ऑफ 1 माइनस h, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर x है वहां पर आप क्या रख दीजिए, 1 माइनस h इस फंक्शन में। तो ये आ जाएगा 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस 5, ये हुआ। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट को गायब करेंगे। लिमिट कैसे गायब होगी, यानी टेकिंग लिमिट करेंगे। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हुआ। ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस 5, ये हुआ। टेकिंग लिमिट लेंगे, तो जहां पर h दिया हुआ है वहां पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आपका नंबर बचेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल 9, ये हुआ। तो फलन का मान और LHL
दो मान इक्वल आ गए। इसी प्रकार हम RHL भी लेंगे। बिंदु x इक्वल 1 पर इसको भी चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx, पुट x के स्थान पर क्या रखेंगे, इसमें देखिए x के स्थान पे 1 माइनस x हम कहें रखिए, और इसमें RHL में क्या हो जाएगा 1 प्लस h हो जाएगा। 1 प्लस h लिमिट आपकी आ जाएगी h टेंड्स टू 0। चलिए इधर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और आपको देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये दिया हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि f आप 1 प्लस h रखिए, तो x के स्थान पे 1 प्लस h रखेंगे तो यहाँ पर भी x के स्थान पे 1 प्लस h हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस h प्लस 5, ये आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप डायरेक्ट भी h के स्थान पर 0 रख देंगे तब भी आ जाएगा। 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 प्लस 3h प्लस 5, यहाँ भी टेकिंग लिमिट कर लीजिए, टेकिंग लिमिट ये आ जाएगा। h के स्थान पे 0 रखेंगे, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, 2h भी 0, ये भी 3h भी 0, बचेगा 1 प्लस 3 प्लस 5, क्या हो गया 9 ही आ गया। तो आप देख रहे हैं कि LHL इज इक्वल RHL इक्वल f ऑफ 1, x इक्वल 1 तक निकालना था, ये तीनों इक्वल है, इसलिए x इक्वल 1 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है या सतत है, और यही आपका प्रूफ करना था, ये प्रूफ आ गया। तो आप देख रहे हैं कि LHL, RHL और फलन का मान कैसे निकाला जाएगा। नोटेशन में थोड़ा सा कल आपको हमने बताया हुआ था कि जहाँ पर LHL रहता है वहाँ पर माइनस नोटेशन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए LHL निकालने के लिए कल हम बताए थे x टेंड्स टू a माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस नोटेशन दे सकते हैं समझने के लिए, और RHL के लिए a प्लस होता है समझने के लिए। तो इस तरीके से ये हुआ। अब हम एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, इसको आप सेल्फ करिए इसी मेथड की सहायता से। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोई फंक्शन है और कोई पॉइंट दिया हुआ है, उस पर आपको बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो fx इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये फंक्शन है। बिंदु x इक्वल 1 आपको पॉइंट दिया हुआ है, x इक्वल 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पर सतत है, ये क्वेश्चन है, ये आप सेट करिए। और इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, केवल आपको पॉइंट भी वही दिया हुआ है, फंक्शन अलग है, ऐसे करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आप लगा लेंगे इसको। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे की चर्चा कल होगी। धन्यवाद।